बढ़ते आगे। और अब आपके लिए आ रही है जी बिजनेस की एक एक्सक्लूसिव रिसर्च, और ये रिसर्च आ रही है ऑटो शेयरों पर। किस तरह के आज के माहौल में ऑटो शेयरों के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। वैसे भी ऑटो शेयर लगातार मजबूती के मूड में है ही, और ये एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आ रहे हैं। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अरमान बताइए, क्या है एक्सक्लूसिव रिसर्च ऑटो स्टॉक्स को लेकर। सर देखिए, हर जगह बात हो रही है इन्फ्लेशन की, तो हमने ये कोशिश करने की कोशिश करी कि जब इन्फ्लेशन जब पीक पे हो जाता है या जब बढ़ने लग जाता है या जब पीक पे हो जाता है, तो उसके बाद कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें मार्जिन फिर भी इंप्रूवमेंट होते हैं। तो उसमें ये निकल के आया सर कि जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनके जब मार्जिन जो होते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद जब नीचे जैसे ही पीक से थोड़ा नीचे आने लग जाते हैं तो उनके मार्जिन बढ़ने लग जाते हैं। अब उसका रीजन मैंने जो 2010 से 2000 अगर आप 14 का देखेंगे तो 2010 में हमारा इन्फ्लेशन रेट था लगभग 12% का, और वो 2014 में घट के हुआ था 6.65% का। तो मैंने इन सारी कंपनियों के 2010 और 2011 की सारी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी, तो उन्होंने सबने एक ही चीज बोलते हुए दिखे वो कि ये जब प्राइस हाइक्स होते हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब प्राइस हाइक्स लेते हैं, तो उस हिसाब से जब इन्फ्लेशन कम होने लगता है तो ये इतने रोल बैक नहीं करते हैं। तो उस कारण हमेशा, क्योंकि अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस तो इनके कम हो गए पर प्राइस हाइक इन्होंने वापस नहीं लिया, तो इस कारण इनके मार्जिन इंप्रूवमेंट होते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया अभी कि 2010 में आपका एवरेज इन्फ्लेशन रेट था वो लगभग 12% था, वो घट के 2014 में हो गया 6.65%। और अगर आप एवरेज इंडस्ट्री का अगर आप डेटा देखेंगे कि उनके मार्जिन्स कितने इंप्रूव हुए हैं, उसमें आप देखेंगे कि 11.5% था 2010 में, वो बढ़ के 2014 में 13.8% हो गया। यानी क्या, आपने टॉप लाइन में आपकी जो प्राइजेस है वहां पर तो आपने कटौती नहीं की, पर आपका जो रॉ मटेरियल है जो आपको सस्ता मिल रहा है उस कारण आपके मार्जिन इंप्रूवमेंट हो गए। इसी के साथ साथ आप देखिए, ये हमने 5 मेन कंपनियां ली हैं, जैसे मारुति, टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, आइशर मोटर्स और बजाज ऑटो। आप मारुति का अगर डेटा देखेंगे तो वहां पे उनके मार्जिन 10.1% से बढ़कर 14% हो गए। वहीं अगर आप एस्कॉर्ट्स की बात करेंगे तो उनके मार्जिन 4.1% से बढ़कर 7.5% हो गए। और हाल ही का भी अगर आप देखेंगे, जो टाटा मोटर्स की एनुअल रिपोर्ट्स आई थी और मारुति सुजुकी, इन सब ने जो प्रेस रिलीज दी है, उस प्रेस रिलीज में ये सभी के सभी कंपनियां बात कर रही है रिवाइवल इन डिमांड की। और अभी आज ही जब जेफरीज की मारुति सुजुकी भी सर डिमांड उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि हम पीवी की डिमांड का रिवाइवल देख रहे हैं और हम ये भी मान रहे हैं कि मार्जिन भी इंप्रूवमेंट हो गए, उन्होंने भी टारगेट बढ़ाए। तो दो चीजें, पहली बात तो है कि जब महंगाई एकदम पीक पर पहुंच जाती है, अगर आप ये समझते हैं कि भाई जैसे अमेरिका में 8.6% पीक हो गया, हमारे यहाँ भी कितना 7.8% तक गए थे। हाँ, 7.8 था, अब 7 है। अब 7.1 आ गया। तो हमारे भी ये मान लो 8% पीक है। तो अब इससे ज्यादा महंगा होगा नहीं, नीचे नीचे ही आना है। तो मेटल के दाम नीचे आएंगे, दूसरे रॉ मेटल के दाम नीचे आएंगे। बिल्कुल। तो ये दाम नीचे आ जाएंगे, और जब ये बढ़ते हैं रॉ मेटल कॉस्ट तो कंपनियां प्राइस हाइक लेती है। बिल्कुल, वो तो ले ही लेती है। ले लेते हैं। जब घटते तो वो वापस दाम घटाती नहीं है। घटाती नहीं है, घटाएंगे तो बहुत देर बाद घटाएंगे जी। तो ठीक, कॉस्ट नीचे आ गई, भाव आपका ऊपर का ऊपर। क्यों? क्योंकि डिमांड तो है। तो इन दोनों के चलते जो मार्जिन, हर गाड़ी बेचने पे जो पैसा बनता है, मार्जिन का मतलब है कि आपकी गाड़ी बनाने की कॉस्ट कितनी है, कितनी लागत आ रही है और कितने में आप बेच रहे हैं, ठीक है, इसका फर्क है, वो आपका मार्जिन है। तो वो मार्जिन बढ़ जाता है, क्योंकि आप गाड़ी तो पुराने वाले पैसे पे बेच रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि चलो 10% बढ़ा दिया, अब उस पर बेचें, तो वही उसी पे बेच रहे हैं। लागत आपकी हो रही कम, आपका मुनाफा बढ़ गया। ये कहानी है पूरी ऑटो सेक्टर की। और इसलिए जब इन्फ्लेशन, महंगाई हाईएस्ट लेवल पर पहुंचकर नीचे आने लगती है तो ऑटो कंपनियों के लिए बेहतरीन समय होता है। अब देखो ना, इनके लिए कच्चे तेल के दाम भी घटेंगे, एग्जैक्टली। रॉ मटेरियल, स्टील के दाम ऑलरेडी कम हो ही रहे हैं, बाकी सारे जो रॉ मटेरियल्स ये यूज करते हैं उनमें भी काफी कुछ दाम कम हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स वगैरह की जो सप्लाई की इश्यू होते थे धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं। तो ऑटो एकदम स्वीट स्पॉट में है, स्वीट स्पॉट, बहुत बढ़िया जगह पर है। इसी वजह से हम लगातार ऑटो पर बुलिश भी हैं। ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। बिल्कुल सर। सर इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की एक एनुअल रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने पूरा रिवाइवल इन साइकिल के बारे में पूरे 10-20 साल का उन्होंने पूरा बताया है। तो उसमें भी उन्होंने भी स्पेसिफिकली समझाया कि अभी यहाँ से एक ऑटोमोबाइल का रिसाइकल चालू हो सकता है। ओके, अच्छा, मतलब ऑटो इंसुलरी, हाँ, इसमें यही बड़ी चीज है। न सिर्फ ऑटो बल्कि ऑटो इंसुलरी भी। इसलिए इस थीम पर हम लगातार बुलिश हैं। तो ऑटो ही नहीं बढ़ेगा, ऑटो इंसुलरी भी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, सप्लाई तो करने वाली यही है। अच्छा, ज्यादा रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑटो इंसुलरी कंपनियों के लिए ज्यादा काम की, यस सर, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो इक्विपमेंट बना के वो दे रहे हैं, है ना। बिल्कुल। सो आई थिंक दोनों ही स्पेस में अच्छी अच्छी कंपनियां ढूंढ कर रखे। जैसे एक आध हमारे एक्सपर्ट है जिन्होंने कुंडली मार के बैठे हुए कई सालों से, बेचते ही नहीं है। कौन कौन से बेरिंग कहाँ के, SKF टाइप के, और कौन कौन से
फैग बेरिंग था, फैग बेरिंग उसका नाम बदल गया, एसकेएफ हो गया। कुणाल जी जरा बता सकते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं किसी के पास जो अच्छे ऑटो इंडस्ट्री वाले हैं? अनिल जी बेरिंग स्टॉक्स है अनिल जी, उनसे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो अनिल जी एसकेएफ है, शेफलर इंडिया है, टिमकेन इंडिया है। अनिल जी इससे बेहतर कहां कॉम्बिनेशन बनेगा? अनिल जी 3 जबरदस्त स्टॉक्स हैं। हाँ, इससे बेहतर देखो बंसल जी बता रहे हैं। डिस्क्लेमर तो आपको पता ही है। नहीं पता, हमको नहीं पता। और मुझे पता होने से क्या दर्शकों को पता होना चाहिए? कुणाल जी दीजिए। मेरा निजी निवेश है कई सालों से और आगे भी कई सालों तक रहेगा। अच्छा जी बंसल जी। अनिल जी देखिए, बेस्ट बेरिंग तो वो है जो आपने अपने पांव के नीचे लगा रखे हैं, जिन बेरिंग पे अनिल जी आप घूम घूम के अवार्ड बटोर रहे हैं अनिल जी, तो वो बेरिंग अनिल जी विदेशी तो होंगे नहीं, देसी होंगे, तो कृपया नाम उजागर करें आप। 100%। वो क्या कहते हैं, हम बोलते थे कि बचपन में बोलते थे कैसे जाओगे, तो बोले 11 नंबर की गाड़ी से जाएंगे। ये मेरे 11 नंबर की गाड़ी है। पैदल। हमको बहुत बार बोलते अब ये तो नहीं बोल सकते थे पैदल जाएंगे, पैदल बोलना थोड़ा एलएस हो जाता है, हम बोलते 11 नंबर की गाड़ी में जाएंगे। अच्छा बाय द वे, क्राफ्ट्समैन की आपने बात की, कल ही क्राफ्ट्समैन क्लोजिंग शो में सेठी साहब ने भी पसंद किया था, लगातार उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा भी है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स हैं ये, जिन पर आप